ये वाली वीडियो हिस्ट्री पर होने वाली है आईसीएसई 2026। एंड ये देख लो मेरे हाथ में ये टोटल 4 पेपर है। इसमें एक मेरा बोर्ड का पेपर है, चारों में 100 आउट ऑफ 100 था। सो दिस इज़ नॉट कोइंसिडेंस, दिस इज़ नॉट लक। अच्छे से मैंने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। पूरी किताब लास्ट दिन में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पूरी किताब नहीं पढ़ना चाहिए। जो बता रहा हूँ उतना कर लीजिए, आपको उसी में से क्वेश्चन मिलेगा। वैसे तो सब लोग जान रहे हैं, तभी आप लोग इस वीडियो में आए होंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर शुरू करें यहाँ पे, मेरा नाम जानो, माय नेम इज़ आरवीर एंड करेंटली आई एम इन क्लास 12th। लेकिन मेरा क्लास 12th हो गया, पेपर खत्म, ठीक है। अब मैं पास हो गया क्लास 12th, मतलब हो जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये वाला यहाँ पे है हमारा पेपर है, इसमें 100 था, ठीक है, इसमें 100 था। एंड ये तो बोर्ड का है, एंड ये इसमें 100 था। इस वाले बोर्ड में 99 मैंने लिखा है, क्योंकि मुझे लग रहा था 99 आएगा, लेकिन आया 100। आपने रिजल्ट वाली वीडियो देखी होगी ऑलरेडी। अभी हम उस पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पेपर पैटर्न देखेंगे। आपका पेपर यहाँ पे 16 मार्च को। एंड एक चीज़ बताता हूँ, मेरा भी 16 मार्च को आईएससी का क्लास 12th का पेपर है। अभी मैं वही पढ़ रहा था, अभी मैं स्लाइड वही पढ़ रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं, ताकि आपको भी एटलीस्ट पता चल जाए क्या इंपॉर्टेंट है। पूरा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो मैक्सिमम 30 मिनट्स की होगी। अच्छे से एक इसको 2x स्पीड में लगाइएगा, जो बता रहा हूँ उतना करिए। एंड उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा पेपर में कुछ आ ही नहीं सकता है। बाकी आपको बेसिक तो नॉलेज होगा ही। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चीज़ों से। तो देखो, इस वाली वीडियो पे यार कमेंट करना जब आप पेपर दे के आना कि आपका कितना है। वैसे तो मैं वीडियो डालूंगा पेपर रिव्यू का, लेकिन देखो, हिस्ट्री सिविक्स सबसे पहले हम पेपर पैटर्न देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसमें पेपर पैटर्न, उसके बाद हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिर एक एक चैप्टर हम देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए आप लोग ये पूरा वीडियो देखिए। हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। एंड मैंने अपने बारे में तो बता ही दिया, अब शुरू करते हैं। देखो, पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, पार्ट 1, देखो पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जिसमें 16 एमसीक्यू होगा। जैसे ये पेपर है, इसमें देखो पार्ट 1 16 यहाँ पे एमसीक्यू होगा। एंड मैंने एमसीक्यू में एक सोचा था मेरा गलत होगा, लेकिन वो भी मेरा सही था, ठीक है। तो मेरा 100 आउट ऑफ 100 आ गया था। अब देखो, यहाँ पे टोटल 16 एमसीक्यू है। डायग्राम बेस्ड हो सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग पर हो सकता है, एंड कॉम्पिटेंसी के नाम पे डरिएगा मत, सिंपल वही क्वेश्चन आएंगे। बस एसर्शन रीजन में आ सकता है, PQRS वाले टर्म्स में आ सकता है, थोड़ा सा थिंकिंग करा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। डरने की कोई बात नहीं है। वैसे भी तो पेपर खत्म ही हो गया अब तो आपका। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने एमसीक्यू किया। एमसीक्यू 16 मार्क्स का है। ट्राई करिएगा रीडिंग टाइम में ही अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग एक काम और करिएगा रीडिंग टाइम में। एक चीज़ और है, एक तो एमसीक्यू करना, दूसरा क्वेश्चन ऑफ सेट को चूज करना, आपको कौन सा सेक्शन बी में करना है। समझ में आ रहा है? अब देखो, सेक्शन बी मतलब आप समझ रहे हो ना, पार्ट 2 में जो ये वाले पार्ट होते हैं उसमें क्या करना है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमने ये वाला काम किया, हमने 16 एमसीक्यूज कर लिए। उसके बाद वील कम टू क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको कुछ इतने क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। क्या इसमें पूछा जाता है ये भी बता दूं। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं, उसका डेट याद रखना। लाइक ये देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह के बाद यहाँ पे देखो ये कॉजेज वगैरह पूछा है। कॉज आपको सिर्फ 2 लिखना है। सिलेबस में 2 है तो 2 ही पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। कुछ चीज़ें 3 होती हैं, 3 मार्क्स है तो 3 पॉइंट्स लिखना। हेडिंग से भी मार्क्स मिल जाता है, अभी बताऊंगा कैसे, मुझे मिला है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे देखो, कुछ चीज़ों का यहाँ पे ईयर भी पूछा जाता है। इसमें अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है तो आप ईयर भी लिख सकते हो, लेकिन कुछ तो लाइक ऐसे इवेंट्स है, लाइक जरिया वाला बाग वाला इंसिडेंट्स, वो सब तो आपको पता होगा। फिर एक और ये सारे जो एक्ट्स वगैरह पास हुए थे, इसका आपको एटलीस्ट डेट पता होना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ आता है पेपर में। थोड़ी सी चीज़ है पढ़ने को, उसको भी नहीं याद करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो, पार्ट टू में सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। ध्यान से सुनो, पार्ट 2 में चीज़ें कंफर्म होती हैं कहाँ से कौन से चैप्टर से आएगा। एक तो ये है लेजिस्लेचर, वो हर साल आता है, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें हैं। लेजिस्लेचर में भी क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा। लाइक हमारे में देखो, अगर राज्यसभा से रिलेटेड ऐसी चीज़ें आई थी तो आपके में क्या आएगा वो आप 25 से देख के जान सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इस तरह से पेपर पैटर्न होगा, यहाँ पे होगा। अब अगर टाइम मैनेजमेंट की बात कर लें तो आपको टोटल 120 मिनट्स मिला, जिसमें अगर आपने 15 मिनट्स, चलो मैं मानता हूँ आपने वो रीडिंग टाइम किया, आपने उसमें कुछ नहीं किया। अब हम आते 120 मिनट्स में 16 मिनट एमसीक्यू है, तो कम से कम 16 मिनट 17 मिनट लगाओगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे 2 नंबर वाला आंसर करोगे। 2 नंबर वाला आंसर करने में मान लो आपको 15 मिनट लग गया, 15 इधर और 15 मान लो इधर लगा, तो कितना हो गया, 30 मिनट हो गया। 30 मिनट मान लो हमने हटा दिया, हमारे पास बचा
लगभग 120 मिनट्स था, 90 मिनट्स बचा। 90 मिनट्स मतलब 1 आवर समथिंग मिनट्स बचा, 1 आवर 30 मिनट्स। अब इस 1 आवर में आपको दिखाता हूँ कितने क्वेश्चन करने हैं। लाइक देखो, ये पार्ट 2 है, 20 मार्क्स का है, कोई यहाँ पे 2 करना है, ठीक है। एक सेट पे मैं कहता हूँ आप 10 मिनट लगाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं। 10 मिनट इधर, 10 मिनट इधर, हो गया कंप्लीट। इसमें 3 ही करना है, 10-10 लगाओगे तो 30 हुआ, 30 और 20 50 मिनट, मैक्सिमम 60 मान लेते हैं, ठीक है। 1 घंटे में आपका ये वाला पार्ट हो गया, आपके पास अभी भी 30 मिनट्स बच रहा है। अब मैं नहीं कह रहा कि 10 मिनट में ही करो, 15 मिनट लगा लो, ठीक है। 15 मिनट लगाओ, 5 क्वेश्चन करना है, 75 हो गया, 75 मिनट्स, तब भी आपके पास टाइम बचेगा। सो डरने की बात नहीं है, पेपर अच्छा आता है, पेपर पैटर्न आपका ऐसा बनाया गया कि टाइम विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट हो जाए। अब इसको रखते हैं साइड में, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पर। देखो, हमने यहाँ पेपर पैटर्न बात कर लिया, हमने यहाँ पे देख लिया क्या चीज़ आ सकता है। अब एक मैंने पीडीएफ बना भी, मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें इस साल कौन से चैप्टर आ सकते हैं, वो भी अभी बता दूंगा, वरना मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप उसको देख लेना इसी वीडियो में, लेकिन मैं वो भी कवर कर दूंगा। अब देखो, कुछ चैप्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखना। लाइक यहाँ पे देखो, जो आपका NLM है, ठीक है, इसमें कुछ ही चीज़ें हैं पढ़ने को। पंचशील का प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव, एनी 4 याद रखना, रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखो, खत्म। उसके बाद UN, यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को, इन सब का फुल फॉर्म आना चाहिए, एंड इसके जो चीज़ें हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, अब हम डायरेक्ट चैप्टर ओपन करते हैं एंड वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो इसे अब हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, एंड आई थिंक मैंने आपको यहाँ से तो चीज़ें बता दी। सिविक्स में देखो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट वगैरह में से तो लोकसभा राज्यसभा से क्वेश्चन आएगा। ये मैंने बनाया था कि मतलब किस ईयर आपका क्या आ सकता है। सो यहाँ से अभी इसको बंद करते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग। एंड अगर एक चीज़ और आप पूछोगे मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक यूज़ की थी, तो वो था वो जो टोटल इंग्लिश वाली आती है ना, मॉर्निंग स्टार वाली बुक। सो मेजर लोग वही वाली बुक को यूज़ करते हैं एंड मैंने भी वही बुक को यूज़ किया था। अब सबसे पहले देखो, यूनियन लेजिस्लेचर से क्या पढ़ना है, ठीक है। उसमें यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, ठीक है, सो हम सबसे पहले यूनियन पार्लियामेंट से शुरू करते हैं, मतलब वही लेजिस्लेचर वाला पार्ट। अब इसमें देखो क्या चीज़ है, सबसे पहले लोकसभा है जिसमें आपको टर्म पता होना चाहिए 5 ईयर्स। फिर क्वालिफिकेशन एकदम अच्छे से, कोई 3 याद रखना, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे कॉम्पोजिशन, टर्म, क्वालिफिकेशन समझ में आ गया। लोअर हाउस इसे क्यों कहते हैं लोकसभा को, ये आपको पता होना चाहिए। फिर स्पीकर के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्या होता है स्पीकर, कैसे होता है, कैसे इलेक्ट होता है स्पीकर, मतलब उसी में जो आपकी रूलिंग पार्टी है उसी में से आता है। फंक्शन ऑफ स्पीकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। राज्यसभा के मेंबर, ठीक है, इनका टेन्योर क्या होता है। पहली बात, राज्यसभा इज नॉट मतलब इज अ परमानेंट हाउस, यहाँ पे टोटल डिसॉल्व नहीं होती है सीट्स, तो ये पता होना चाहिए। लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब वहाँ पे डिसॉल्व हो सकती है। फिर क्वालिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट में कितने हैं, कैसे नॉमिनेट होते हैं, 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, एट प्रेजेंट राज्यसभा इज 245 मेंबर्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मिनिमम एज आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बना सकता है MCQ। देखो लोकसभा में जो क्वालिफिकेशन है वो 25 ईयर्स है, यहाँ पे 30 है, तो ये मार्क्ड भी है, ठीक है। कॉम्पोजिशन 250, देखो मैक्सिमम 250 मेंबर्स, 238 मेंबर्स प्रेजेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये आपको पता होना चाहिए। 245 प्रेजेंट में है, समझ में आ गया। इसके बाद इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, टर्म, ये आपको पता चल गया। 1/3 ऑफ टोटल मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब जो ऑफिसर है वो कौन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। फिर पार्लियामेंट प्रोसीजर्स में आपको बजट, मॉनसून, विंटर सेशन अच्छे से पता होना चाहिए। 6 मंथ्स द मैक्सिमम गैप आपको पता होना चाहिए, 6 मंथ होगा किसी भी, मतलब 6 मंथ के में करना ही करना है, ठीक है, एक सेशन होना चाहिए। कोरम आपको पता होना चाहिए, 1/10 होता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आवर, एडजर्नमेंट मोशन, मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। फिर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से जो अपोजिशन, ये क्या मैं बोल रहा हूँ, जो अपोजिशन होता है वो करता है, ठीक है, ये वाला नो कॉन्फिडेंस वाला। फिर पावर एंड फंक्शन ऑफ यूनियन पार्लियामेंट में देख लो, ये नया वाला पार्लियामेंट है, इसको दिखा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना ये क्या चीज़ है। फिर लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर। फिर देखो फाइनेंशियल पावर में कुछ लिस्ट हैं, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, लाइक स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट वगैरह है ना। फिर लेजिस्लेटिव पावर आपको पता होना चाहिए, जुडिशियल पावर, इलेक्टोरल पावर, पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए।
अब आते हैं जो मेन पार्ट इस चैप्टर से पूछा जाता है वो है एक्सक्लूसिव पावर एंड इसका मतलब आराम से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सो अच्छे से ध्यान रखो, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा एंड एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा। बहुत आसान है, देखो लोकसभा में मनी बिल हो सकता है एंड राज्यसभा में मतलब लोकसभा में एक तो आप मनी बिल याद रखो, फिर नो कॉन्फिडेंस याद रखो, ठीक है। फिर और यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, 2 ही अगर आपको याद है तो भी ठीक है, लेकिन अगर मैं एक्सक्लूसिव ऑफ राज्यसभा तो ये तीनों अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छे से देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया है यहाँ पे एंड हम आगे बढ़ते हैं। ये वाली बुक को मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, मैंने कहा था खरीद लेना, लेकिन अगर आपने नहीं खरीदा है तो कोई बात नहीं, मैं अब दिखा दे रहा हूँ। अब कौन सा आप लोग खरीद के पढ़ ही पाओगे, कल ही पेपर है। सो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रेसिडेंट में ये चीज़ें पता होना चाहिए। एक चीज़ अगर मैं देखूं तो 2025 से अगर हम कंपेयर करें कौन से चैप्टर इस साल आ सकते हैं, तो ये भी इस वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूं, ताकि अगर हमें ज़रूरत रहेगा तभी हम ये यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। सो देखो सेक्शन 2 में अगर आओ तो पार्लियामेंट में तो ये वाले देखो क्वेश्चंस आए हैं। देखो अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा था ना, ये सारी चीज़ें देखो ये आई हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें, देखो यहाँ पे लोकसभा टर्म वगैरह पूछा है। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन है, मतलब इतना तो कंफर्म है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम डायरेक्ट चलते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड उस पे चलते हैं, ठीक है। फिर हाई कोर्ट से क्वेश्चन है, मतलब नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आएगा। सो इस बुक को थोड़ा देर के लिए रखते हैं इधर, क्योंकि आपका सिलेबस मैं देख रहा हूँ बहुत हमारे सिमिलर है, हमने भी सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट तो हटाओ, हमें पढ़ना ही नहीं है, लास्ट मोमेंट में प्रेसिडेंट नहीं पढ़ना है, प्रेसिडेंट हटाते हैं। डायरेक्ट हम चलते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। अच्छे से पढ़ लो, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में। प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले तो देख लो, प्राइम मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट वो होते क्या हैं। अपॉइंटमेंट एंड जो ओथ है उसको अगर आपको इतना नहीं पता है तो चलेगा, लेकिन टर्म याद रखना 5 ईयर्स होता है। पोजीशन एंड पावर में इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये, एंड इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट एंड इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, ये 3 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टर्म है। इसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है तो, ठीक है। फिर एज अ लीडर ऑफ नेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से यही मतलब यही सारी चीजें आती हैं। मैं आपको बहुत डीप में नहीं बता रहा हूं, एक एक चीज पढ़ के, वरना वीडियो बहुत लंबी होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे पहले टर्म, टेन्योर, फॉर्मेशन, इतना आपको पता होना चाहिए। जो चीजें अंडरलाइन है उसको अच्छे से देखना। कॉम्पोजिशन में ये बहुत अच्छे से याद रखना, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ये तीनों आपको पता होना चाहिए होते क्या हैं, एटलीस्ट ये पता कर लो कि होते क्या हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंबर ऑफ कैबिनेट, ये देखो यहाँ पे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है, इंडिविजुअल से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखना। मतलब देखो पूरे चैप्टर को ये सिर्फ 2 पेज में समराइज किया है एंड मैंने भी नोट्स ऐसे ही बनाए थे। मैंने अपने नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे दिया है, ये भी दिया, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ से पढ़ लेना। अगर आपको उसमें थोड़ा बहुत एरर मिल जाए तो इसमें तो एरर नहीं मिलेगा क्योंकि ये बुक है। फंक्शन ऑफ कैबिनेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग, लेजिस्लेटिव फंक्शन, फाइनेंशियल, देखो वही सब है, थोड़ा बहुत अगर आप याद कर लोगे तो आप लिख लोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इमरजेंसी पावर बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिकल 352 4, उसमें 4 ऐड करो, 356 उसमें 4 ऐड करो, 360, ये तीनों एकदम चाट लो, अच्छे से चाट लो, ठीक है। फिर ये वाला एक, इसको ऐसे ही याद कर लो, इसमें से कोई 3-4 पॉइंट याद कर लो, ये 4 नंबर में आ सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आ सकता है। हाई कोर्ट नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट ही पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में देखो, सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो देखो ये कह क्या रहा है कि इट इज द सुप्रीम जुडिशियल बॉडी ऑफ इंडिया एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। सबसे पहले देखो इसमें मैक्सिमम जज, एक चीफ जस्टिस होते हैं, 33 अदर जजेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस कल के पेपर, परसों के पेपर में हो सकता है आ जाए। मतलब ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में भी आ सकता है, मेन क्वेश्चन में भी आ सकता है, 2 मार्क्स वाले में भी आ सकता है। टर्म ऑफ ऑफिस आपको पता होना चाहिए। रिमूवल ऑफ जजेस आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से, इसको पूरा पढ़ लेना एक बार यार, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मेरे में क्वेश्चन वगैरह मैंने अच्छे से पढ़ा था एंड मैंने भी हाई कोर्ट इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे पता था हाई कोर्ट नहीं आएगा मेरे में, एंड नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट आया था। तो आपके में भी सुप्रीम कोर्ट आएगा क्योंकि 25 में हाई कोर्ट आया था।
सो देखो ये वाला आपको पता होना चाहिए, सैलरी टेन्योर, ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आपको पता चल गया। अब देखो ओरिजिनल जुडिक्शन एकदम अच्छे से पता होना चाहिए क्या होता है। ये जो अंडरलाइन है ना, ये सारे आंसर की हैं, ठीक है, मतलब आंसर की से लिया गया है। ये बुक का मैंने बहुत बहुत अच्छे से रिव्यू बनाया था। आपको एपिलेट, एडवाइजरी, फिर रिवाइजरी और एडवाइजरी में बहुत अच्छे से याद रखना, एंड जुडिशियल रिव्यू याद रखना क्या होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो सबको याद रहता है। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल लॉज, ये आपको पांचों नाम याद होना चाहिए। एंड हाँ, इतना ही होना चाहिए। और कौन कौन कर सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट्स वगैरह को इशू कर सकते हैं। सो ये भी हो गया। अब देखो इतना तो हमें समझ में आ गया क्या पढ़ना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या 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 यहाँ पे याद रखो, कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस, ये वाली चीज़ें। फिर इसमें भी वही सारी सेम चीज़ें, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आएगा, ठीक है। फिर लोकसभा वगैरह भी नहीं, लोकसभा कह रहा हूँ, वो जो लोक अदालत होता है वो सब भी नहीं आ सकता है। अब हम देखते हैं 25 में क्या आया था, क्योंकि हमें बहुत रेलेवेंट चीज़ें लास्ट मोमेंट पे पढ़नी है, हमें पूरी बुक यहाँ पे नहीं पढ़नी है। अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया 1857 रिवॉल्ट से सेक्शन बी में, वो देखो तो यहाँ पे ज़्यादातर कॉजेज वगैरह से आया है। सो इस साल कॉजेज नहीं कॉन्सिक्वेंसेज से आएगा। समझ में आ गया? ऐसे हमने पढ़ा था एंड हमारा भी बिल्कुल सेम, इसे हम कहते हैं तुक्का लगाना, जिसमें हमारा एकदम सही आया था। और वैसे तो मुझे पता ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ये होता है ना, आपको मैं बता दूं जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ सकते हैं। सो एक बार मैं वो वाला चैप्टर ओपन करता हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द बुक एंड यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार हिस्ट्री में ओपन करते हैं। देखो कॉजेज वगैरह में ये सारे कॉजेज हैं, आपको पता होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अब देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर नहीं पता है तो एटलीस्ट याद रखो कौन किया था, लॉर्ड डेलहाउजी। सब्सिडरी अलायंस कौन किया था ये याद रखो। नहीं अगर पता कुछ नहीं, बस ये याद रखो, ये जो है ना ये हेडिंग सब्सिडरी अलायंस। पॉलिटिकल कॉज में देखो कुछ चीज़ें हैं, पॉलिटिकल कॉज ऑफ रिवॉल्ट में इसके जो मतलब जो अंडर आता है वो है सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सोशियो रिलीजियस कॉज आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये इस साल मुझे नहीं लगता इस साल आएगा। कॉन्सिक्वेंसेस से आएगा जो कि ये है। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लो, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा पक्का पक्का, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मैं अगर अपना दिखा दूँ तो देखो मेरे में, देखो रिवॉल्ट से मेरे में कहाँ से क्वेश्चन आया था। मेंशन एनी 3 चेंजेस मेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन विद द एंड ऑफ कंपनीज रूल, स्टेट एनी 3 पॉलिटिकल प्रॉमिस्ड टू इंडियन, नहीं पॉलिसीज प्रॉमिस्ड टू इंडियन इन क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। मतलब यहाँ वाले पार्ट से, देखो यहाँ वाले पार्ट से आ रहा है चेंज, ठीक है। सो इसको मैं कह रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ लेना, यहीं से क्वेश्चन आएगा और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपके में आया था लास्ट ईयर, देखो वो आया था यहाँ से, ये वाला जो ये वाला चैप्टर है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। वहाँ से अगर मैं बताऊँ सो आप जो मतलब 25 में जो क्वेश्चन आया था वहाँ से तो नहीं आना चाहिए वो सारी चीज़ें। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एक बार हम पूरा चैप्टर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी आ सकता है, इसमें कुछ कंफर्म नहीं है। फैक्टर्स वाला पता होना चाहिए। रिप्रेसिव कॉलोनियल जो पॉलिसीज़ है इसमें एकदम अच्छे से देख लो, इसको पूरा याद रखो। लॉर्ड लाइटन वगैरह अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें 2 कंट्रीब्यूशन याद रखना, 2 ही पूछा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो परेशान मत होना। राजा राम मोहन रॉय के 2 कंट्रीब्यूशंस अच्छे से याद रखो। फिर यहाँ पे तो आप कर ही लोगे, कोई 2 देख लो, कोई 2 मैंने याद किया था, ब्राह्मो समाज वाला और यहाँ पे सती वाला, सती सिस्टम वाला, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम। ज्योतिबा फूले का भी कोई 2 याद रखो, एक सत्य शोधक समाज वाला याद रखो, फिर एक आप कोई भी आपको जो अच्छा लगे उसको कर लेना। रोल ऑफ प्रेस ये अच्छे से याद होना चाहिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कौन किया था, क्या होता है, इसमें क्या हुआ था, कब हुआ था, ये याद होना चाहिए। फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये इम्पॉर्टेंट है, एकदम इम्पॉर्टेंट है। ये जो आदमी है ना, ये A.O. ह्यूम, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन था। देखो ये वाला है INC, ठीक है, इससे रिलेटेड इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब हमने यहाँ पे लगभग चीज़ें देख ली, इसी में से पेपर आएगा और कोई तरीका ही नहीं है पेपर बनाने का। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट फेज़ वगैरह में से। अब हम एक काम करते हैं, फर्स्ट फेज़ वगैरह पूरा एक साथ पढ़ते चलते हैं ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप चाहो तो ले लो, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, अर्ली नेशनलिस्ट। इसमें जो मतलब चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो दादा भाई नारोजी के कंट्रीब्यूशंस पूछे जाते हैं। कोई 2 याद रखो, इनके 2, ठीक है, इनके 2 याद रखो, फिर इनके 2 याद रखो, इनके 2। मैंने 2 सबके याद किए थे, उससे ज़्यादा मैंने याद ही नहीं किया था। सो आप कोई भी जो आपको 2 अच्छा लगे उसको कर लेना याद।
वही 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 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो अप्रॉक्स 90 मिनट्स की हो गई है, अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। सेकंड फेज में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, क्या हुआ था, कौन किया था, याद हो जाएगा। कॉज ऑफ पार्टीशन वगैरह ये सब देख लेना एक बार। सिर्फ हेडिंग याद रखो, ये जो है ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इकोनॉमिक रीजन, ये वाली ऐसे। आपको अगर पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो। फिर यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, सूरत स्प्लिट वगैरह याद रखना, डेट वगैरह क्या था, कैसे था। कॉज याद रखना। कंट्रीब्यूशन में देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, असर्टिव नेशनलिस्ट वगैरह को थोड़ा देख लेना क्या था। फिर जो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये इन तीनों लोगों के टू कंट्रीब्यूशन। टू मतलब टू से ऊपर मत जाना, मैक्सिमम 3 कर लेना, लेकिन 2 से ऊपर मत जाना। बाल गंगाधर तिलक अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इनका चेहरा वगैरह देख लो, भूलना मत। फिर कौन है ये, क्या किया था, इनका नाम वगैरह सब कुछ देख लेना। बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल ऐसे याद हम लोग करते हैं, लाल बाल पाल, ठीक है। ये मैंने गलत कर दिया, लाल बाल पाल होगा, ठीक है। फिर इनके दो याद हो जाएगा, सिर्फ दो याद रखना, उससे ज़्यादा नहीं। फिर बस इतना, ये मैंने तो आपको बहुत चीज़ें कम कर दी जो आपको पढ़ना था, जिसमें आप टेंशन ले रहे थे। लखनऊ पैक्ट, मुस्लिम लीग में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स एक इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स। उसके बाद जो मुझे लगता है लखनऊ पैक्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखो। कॉन्सिक्वेंस, सिग्निफिकेंस, ये बस याद रखो। ये जो है ना हाईलाइटेड, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होगा तो ले लेना, वरना तो आपको ये बुक खरीद लेनी चाहिए थी, ठीक है। हिंदू, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ से नहीं, ठीक है। राइज ऑफ, ये नहीं याद रखना, ये नहीं। लॉर्ड मिंटो वगैरह तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस याद रखो। ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग, लखनऊ पैक्ट, सिग्निफिकेंस, कॉन्सिक्वेंसेस, खत्म। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। महात्मा गांधी इतना नहीं याद है तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, NCM, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, अच्छे से याद रखना क्या था, कैसे था, इसको पूरा पढ़ लो। इनके डेट्स अच्छे से याद होना चाहिए। 1919 रोलट एक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। जो खिलाफत मूवमेंट है ये कौन था, कैसे था, सब कुछ इसको अच्छे से देख लेना। 13 अप्रैल डेट याद होना चाहिए। फिर प्रोग्राम, ये देखो बाइकॉट प्रोग्राम में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, लाइक इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, एक यहाँ पे हुआ था, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, सस्पेंशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, वही मैं ढूंढ रहा था। देखो मैंने भी काफ़ी दिन पहले पढ़ा था, और लगभग 2 साल से ऊपर हो गया, 10th में ही पढ़ा था, लेकिन तब भी अभी तक मुझे जो याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ लेना। फिर इम्पैक्ट आपको पता होना चाहिए। फिर इम्पैक्ट मतलब ऐसा नहीं पूरा, एक बार पढ़ लो पूरा, कोई 1-2 याद रखो। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 ही मूवमेंट हैं अच्छे, उसको अच्छे से याद रखो। कॉज, फिर डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब लाहौर में किया गया था, कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू, समझ में आ गया। दांडी मार्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, ये वाला याद रखो। गांधी इरविन पैक्ट याद रखो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाला अच्छे से देख लेना, एक बार ऐसे पढ़ लेना, ठीक है। और ये वाला एक लाइन अच्छे से पढ़ना, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। फिर ये आपने पढ़ा गांधी इरविन पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंट, यही सबसे क्वेश्चन आता है, इम्पैक्ट वाले से आ जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन, इसी सबसे। सस्पेंशन कैसे हुआ था ये याद रखो। क्विट इंडिया मूवमेंट में डेट वगैरह याद रखना होता है, ये कौन किया था। क्रिप्स मिशन में से क्वेश्चन आ सकता है, कोई 2 पॉइंट, 2 या 3 पॉइंट याद रखना, उससे ज़्यादा नहीं। फिर जापानीज थ्रेट में से कोई 2 पॉइंट, इसको तो यार दो ही पॉइंट है, इसको पूरा पढ़ लेना। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्विट इंडिया, इसमें से 2 या 3 पॉइंट, मैक्सिमम 3 पॉइंट, वरना 2 याद रखो। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसके बाद तो सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये पेज फट रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक INA में फॉर्मेशन, फिर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स सुभाष चंद्र बोस एंड INA में ऑब्जेक्टिव्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, कोई 2 याद रखो, ऑब्जेक्टिव में कोई 3 कर लेना। फिर फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, इसमें एक चीज़ देख लो, ये है क्या, डेट वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, थोड़ा चांसेस बढ़ जाएगा 100 लाने का। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ दी फॉरवर्ड ब्लॉक, इसको देख लेना, कोई 2 या 3। फॉर्मेशन ऑफ INA, इसमें से 2 या 3 कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन में ये याद रखो, कैबिनेट मिशन पता होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से ये वाला लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान आपको पता होना चाहिए। प्रोविजन, ये वाला दोनों पार्टी, ये मतलब अच्छे से याद होना चाहिए। मुस्लिम लीग वगैरह का थोड़ा बहुत देख लेना। फिर एक्सेप्टेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
ऑफ लॉर्ड माउंटबैटन वाला। फिर इंडिपेंडेंस एक्ट अच्छे से पता होना चाहिए, डेट वगैरह सब कुछ, क्या कब हुआ था। फिर ये देखो ये वाला एक आप इसको पूरा एक बार देख लेना, ठीक है। मैं इसमें आपको बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इन व्यक्ति को अच्छे से देखो, कौन है ये, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनको देख लो यहाँ से। देखो ये इनका नाम है सी राजगोपालचारी, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसको ध्यान में रखना, ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम जल्दी चलते हैं, आपको मैं जल्दी दिखाता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें आप देखो ऐसे आएगा, राइट 3 कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कैसे, लेकिन मैं आपको देखता हूँ 2025 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया था कि नहीं। लाइक देखो 25 में कैसे पूछा है, एनी 2 कॉज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो मैंने जो आपको बताया ना वही पेपर में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से मैंने देखा क्वेश्चन आया, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस बार इंपॉर्टेंट है, तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं पहले अच्छे से। क्या चीज़ आएगा, कॉज लिखो, बस आप क्या लिखना, आर्मामेंट रेस, इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म, पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई कुछ नहीं काटेगा। डिवीजन ऑफ यूरोप लिख देना और थोड़ा बहुत लिख देना क्या हुआ था, कैसे हुआ था। फिर साराजेवो क्राइसिस, इसको एकदम अच्छे से पढ़ लो, इससे क्वेश्चन आ सकता है, पूरा अच्छे से पढ़ना। रिजल्ट आपको आएगा क्वेश्चन पक्का, इसमें ट्रीटी ऑफ वर्सलिस एकदम अच्छे से रखो, 1 2 3 4 पॉइंट याद रख लो, क्योंकि लिखने को आ सकता है। एनी 3 आपको आ सकता है पॉइंट। टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, देखो ये सारे रिजल्ट्स हैं यहाँ से, एक ये रिजल्ट, इसमें सिर्फ हेडिंग मत लिखना, इसमें थोड़ा पॉइंट लिख देना। फिर यहाँ से आपने देख लिया। फिर फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मिक्स मत करना। फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीग ऑफ नेशन, यहाँ से देखो ऐसे आएगा, कब बना था, राइट एनी 3 और 2 पॉइंट्स, हो गया, 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया। सो आपको समझ में आ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैं नहीं आपको बता रहा, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो होता है कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर देखो कॉज पूछा जाएगा, फिर कंपैरेटिव स्टडी पूछी जाती है ये वाला, और सिमिलैरिटीज़ पूछा जाता है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं कुछ। फिर देखो जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लगभग पूरी बुक से इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। सेकंड वर्ल्ड वॉर मैंने आपको बता ही दिया। कॉज देखो आपको पता होना चाहिए, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस था। फिर वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जापानीज इन्वेजन, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ये वाली चीज़ें, राइज ऑफ नासिज्म एंड फासिज्म, मैं बस इतना ही लिखता था, मैं ये पूरा नहीं लिखता था, लेकिन मुझे पता था कि ये पूरा है क्या, लेकिन लिखता ये से पॉइंट्स था तो मिलता था। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन पूछा जा सकता है, वैसे तो इस साल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो कोल्ड वॉर वगैरह, ये सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या ये और ये, ठीक है, समझ में आ गया। मेजर इवेंट्स में ये देखो, अटैक ऑन पर्ल हार्बर, ये वाला थोड़ा सा देख लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो है, मतलब वो भी सब इंपॉर्टेंट था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इसमें सबसे पहले तो लोगोस पता होना चाहिए, उनके फुल फॉर्म पता होने चाहिए। फिर कॉम्पोजिशन फंक्शन, ठीक है, कॉम्पोजिशन फंक्शन। फिर यहाँ से वीटो पावर पता होना चाहिए, उसके फंक्शन, कॉम्पोजिशन, ये वाला देखो, ये याद रखो। फिर ये वाला याद देखो, एक ये एंड एक ये, 3 आपको पढ़ना है। जनरल असेंबली, एक ये वाला एंड एक ये वाला, ICJ, इनका कॉम्पोजिशन फंक्शन ही पूछा जाता है। वीटो पावर थोड़ा अलग से, इसको याद रखना। एजेंसीज ऑफ UN में से पहले तो आपको सबके फुल फॉर्म एंड फंक्शन बताऊं तो कोई 2 या 3 याद रखना, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। WHO वगैरह क्या था, कब हुआ था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या था फुल फॉर्म, ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया, यहाँ कर लिया। NAM से मैंने आपको बता ही दिया था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NAM। फिर आर्किटेक्ट्स में 3-4 नाम थे, उसको याद रखो, 5 नाम है, ये नाम एज इट इज़ पूछा जाता है, तो ये याद रखना। पूरा नहीं याद है तो थोड़ी जो इनके नाम के चीज़ें हैं वो याद रखो। फिर रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, ये सारी चीज़ें, एंड आई थिंक चैप्टर ख़त्म। सो मैंने आपको पूरी बुक में से बता दिया क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, एंड मैंने आपको पेपर भी बता दिया क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी बता दी। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, एंड बहुत टाइम लग गया इसको बनाने में। वैसे तो देखा जाए तो मैंने सब चीज़ आपको बता दी, सारी चीज़ें बता दी, एंड इस वीडियो पे अच्छा सा कमेंट कर देना, लाइक कर दीजिएगा, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।